हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 14 सितंबर को जो ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि आईआईटी खड़गपुर और टाटा मेडिकल सेंटर मिलकर किस कैंसर के बारे में पता लगाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मुंह का कैंसर। ठीक है, मुंह का कैंसर में इसमें इसका और थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि आईआईटी खड़गपुर और टाटा मेडिकल सेंटर भारत में कैंसर शोध के काम को आगे ले जाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल आर्काइव ऑफ कैंसर इमेजिंग की स्थापना करेंगे। दोनों ही संस्था मिलकर कैंसर का इलाज करेंगे। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए, इसमें जो कौन सी मौलिक कर्तव्य, तो यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, जो 11वें नंबर के जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। इस नंबर के जो मौलिक कर्तव्य है 11वें नंबर के, उसमें क्या कहा गया कि राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीतू घंघास का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि नीतू घंघास जो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीती थी, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, महिला मुक्केबाजी से संबंधित है। और इसके जो सबसे खास बात है उसमें देखिए, उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मेरी कॉम को ट्रायल बाउट में हराकर 2022 में राष्ट्रमंडल खेल के लिए क्वालिफायर की थी। देखिए, जब भी कोई या तो ओलंपिक में जाते हैं या फिर राष्ट्रमंडल खेल में जाती है या फिर किसी भी खेल जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे होता है ना, तो हम लोग को देश के अंदर ही एक कंपटीशन करवाया जाता है। ठीक है, इसी कंपटीशन में जो मुक्केबाजी के तौर पे इसमें क्या था, कॉमनवेल्थ में मेरी कॉम को हराया था। किसमें? ट्रायल बाउट में। अगर मेरी कॉम को हराया था, इसमें से जो जीतता है वही जाती है, मतलब खेलने के लिए यहाँ पे मतलब जाना था। तो मेरी कॉम को ये बीट की थी और उसके बाद वो 2022 में पहुंची थी और इसने गोल्ड मेडल जीती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक यानी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड, एक क्वेश्चन पूछा था कि शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय टीम के मार्गदर्शक कौन बने थे। तो भारतीय टीम के मार्गदर्शक यानी कि जो चीफ गेस्ट बोल सकते हैं, चीफ गेस्ट नहीं लेकिन वो जो टीम की तरफ से जो था ना मार्गदर्शक, वो कौन थे? वो विश्वनाथ आनंद थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे यानी कि ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे दे रखा तो ऑटोट्रॉप्स अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये कहीं भी हो सकता है, तना में हो सकता है, जड़ों में हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, या फिर फल के रूप में भी हो सकता है, या फिर फूल के रूप में हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि फल में हम लोग सेब खा लेते हैं, केला खा लिए, पपीता खा लिए, ये फल में हो गया। फूल में हम लोग गोभी जो खाते हैं, या फिर और भी कई तरह के फूल होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अगर तना की बात कर ले, जड़ की बात कर ले, तो जैसे कि हम लोग जड़ में जो भी सलाद के तौर पे जो भी मूली, गाजर ये सब खाते हैं। ठीक है, ये सब जो होता है, इस तरह से ये स्टार के फॉर्म में हर जगह अपना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ये डिपेंड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, पहले था 33%, अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया है। ठीक है, तो अभी 50% जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें महिलाओं का आरक्षण 50% दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत वीटो पावर प्राप्त है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के
सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अन्योन, जो हिंदी में मीडियम के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात संयंत्रों का नींव रखा गया था? तो देखिए, 5 इस्पात संयंत्रों का नींव रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत में अभी कितने इस्पात संयंत्र है जो गवर्नमेंट का है। ठीक है, कितने इस्पात संयंत्र है? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 को शुरू किया गया था, यानी कि दुग्ध क्रांति जिसको बोलते हैं, जो मिल्क के या फिर डेयरी के जो प्रोडक्शन के बढ़ोतरी के लिए देश में 1970 में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। आप लोग को कमेंट में ये बताना कि ऑपरेशन फ्लड जिस समय शुरू किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे या कौन थी? आप लोग को बताना है। एक क्वेश्चन पूछा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स सबसे ज़्यादा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, सबसे WBC जो होता है ना, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, इसको एड्स का जो विषाणु होते हैं वो खा जाते हैं, यानी कि इसको मार देते हैं सबसे पहले। तो इसमें होता क्या है कि रक्त में मौजूद टी कोशिकाएं, ये WBC जो होता है, WBC इसी का एक टाइप है, टी कोशिकाएं, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद मस्तिष्क कोशिकाओं को भी प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जब टी कोशिकाएं जब खत्म हो जाती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाता है। और कोई भी बीमारी अगर होता है, देखिए एड्स एक बीमारी नहीं है, बीमारी का जो है ना एक बंच है, पूरा समूह, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं, ये आता है और क्या करता है कि ये जो WBC होता है, जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो हम लोग को शक्ति देता है, उसी को ख़त्म कर देता है। इसके बाद अगर आपको सर्दी भी हुआ तो वो सर्दी कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर आपको बुखार हुआ तो बुखार कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर आपको पेचिस हुआ तो पेचिस कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, दवाई के थ्रू थोड़ा देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है ना WBC, तब फिर इसके बाद जो भी बीमारी आपको होगा वो बीमारी और आपका शरीर में ही रहेगा और धीरे धीरे फिर वो पूरा शरीर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन था कि सीमांत लागत का सूत्र क्या है? तो देखिए, सीमांत लागत का जो सूत्र है MC बराबर होता है डेल C डिवाइडेड बाय डेल Q। ठीक है, अब MC क्या होता है? तो MC होता है मार्जिनल कॉस्ट, डेल C क्या होता है? डेल C होता है चेंज इन कॉस्ट और डेल Q क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी। तो ये होता है इसका सूत्र। इस तरह से नहीं था, ये कोई खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स करके था, मतलब खाली जगह छोड़ा गया था कि पूछा गया था कि सीमांत सूत्र इसी तरह से। तो सूत्र अगर आपको ये मालूम चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 के अनुसार विश्व में भारत के रबड़ के उत्पादन में स्थान क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 के अंतर्गत जो भारत का जो विश्व में स्थान है वो 5वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना है कमेंट में कि विश्व में रबड़ उत्पादन में नंबर 1 पे और नंबर 2 पे कौन कंट्री है। ठीक है, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे कौन कंट्री है, ये आपको कमेंट में बताना है गाइज। तो ये आज का आखिरी मतलब क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।